बच्चों यह चैप्टर देखिए पूरी तरह से आपका सीक्वेंस से चलता आ रहा है। यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसके बाद वाली वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है। इसलिए जो बच्चा सीक्वेंस से बिल्कुल शुरू से हमारी इस चैप्टर के सीरीज को जो देखता हुआ बच्चा आ रहा है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पणों के द्वारा और गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और वस्तु को कहां कहां रख करके हम किस किस प्रकार से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं मां बीड़ा वादनी से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सबको मां बीड़ा वादनी एकदम सन्मार्ग के रास्ते पर हमेशा प्रेरित करे, जिससे आप खुद के अंदर मोटिवेट रहें और अपने उस खुद के मोटिवेशन के साथ आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आइए इन्हीं मस्त बातों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए इसके पहले की वीडियो में हमने एक कंडीशन को आपको बताया था और उसके साथ साथ और जो आपके इसके प्रतिबिंब निर्माण के प्रतिबिंब रचना के जो नियम हैं उनको भी हमने बताया था आपको। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यह हमारा, चूंकि ये आपका एक कैसा है, यह आपका क्या है, लेंस है। और कैसा लेंस है, चूंकि यह आपका बाहर के तरफ वक्रित है इसलिए यह कैसा लेंस है आपका, यह आपका उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं, यहां पे क्या होगा आपका उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण हम देखेंगे। तो उत्तल लेंस यह आपका क्या है, उत्तल लेंस है। अब देखिए एक कंडीशन हमने लिया था सबसे पहले, जैसे हमने दर्पण में आपके प्रतिबिंब बनाया था, सबसे पहले वस्तु को हमने कहां रखा था, सबसे पहले वस्तु को रखा था अनंत पर। अब अनंत के बाद हम धीरे 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 वस्तु को इस लेंस की तरफ लेकर के जाएंगे और चूंकि यह बाहर की तरफ वक्रित है इसलिए यह लेंस कौन सा है, आपका उत्तल लेंस है। और यह इसका क्या है, उत्तल लेंस का एक प्रभावी व्यास है, उत्तल लेंस का प्रभावी व्यास है जिसका मध्य बिंदु आपका O है, जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और इधर का जो इसका गोलीय भाग है उसका केंद्र यहां पे आपका है C1 और इधर वाला जो गोलीय भाग है उसका केंद्र यहां पे है आपका क्या, C2। और यहां पे इसका फोकस बिंदु है F1 और इसका यहां पे फोकस बिंदु है क्या, F2। दूसरी बात कि यहां देखिए ये जो आपका C1 है ना, C1 को हम 2F1 भी कहते हैं और जो C2 है इसको हम 2F2 भी कहते हैं। अब हमें पहला तो कंडीशन हमने ये लिया था कि हमारी वस्तु कहां थी, आपकी अनंत पर थी और हमने प्रतिबिंब बनाया था। अब दूसरी वस्तु हम ऐसे जगह पे ले रहे हैं कि 2F1 यानी कि C1 से कहां हो, परे हो, C1 से थोड़ा दूर हो। तो हमारा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु 2F1 या C1 से क्या हो, परे हो, परे का मतलब दूर हो। तो यहां पे आपकी रखी हुई है क्या, वस्तु। यहां पे क्या रखी हुई है, वस्तु। तो पहली किरण इससे हम होकर के गुजारते हैं, जो किरण आपके मुख्य अक्ष के कहां जाती है, समांतर जाती है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या फोकस बिंदु से होकर के क्या करती है, गुजरती है। तो एक किरण तो आपकी ये गुजर गई। अब दूसरी किरण जो इससे आएगी, इसको हम भेज देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। और हमने आपको बताया कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है वह सीधी सीधी क्या हो जाती है, निकल जाती है। उसमें किसी भी प्रकार का वह अपने रास्ते को चेंज नहीं करती। तो एक किरण यह कहां से हमने गुजार दिया, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया, जो सीधे सीधे चल गई। अब दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु पर क्या बनता है आपका, उस बिंदु पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर ये दोनों किरणें कहां मिल रही हैं, यहां पर मिल रही हैं। तो अगर यहां पे देखा जाए तो यहां इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, यह चूंकि कैसा है, ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं। और जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन जब किरणों को जबरदस्ती मिलाना होता है, किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। कंसेप्ट आप हमेशा
याद रखेंगे। अब देखिए यह तो हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब के बारे में 3 बातें हमें बतानी होती है। वह 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो आपकी है स्थिति, दूसरी बात आपकी क्या है? दूसरी बात है प्रकृति, और तीसरी बात जो है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है आपका आकार। आइए देखते हैं। अब स्थिति की अगर हम बात करें तो स्थिति कहां है? यह आपका क्या है? 2f1 है, सॉरी 2f2 है। अब प्रतिबिंब जो बना 2f2 के कहां बना? पहले, यानी कि 2f2 और f2 के बीच में बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? f2 व 2f2 के मध्य। इसके कहां बन रहा है? मध्य में बन रहा है, बीच में बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है। दूसरी, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं। और जब किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक। और जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो वह हमेशा कैसा होता है? हमेशा होता है उल्टा। प्रतिबिंब जब बनता है आपका वास्तविक तो हमेशा कैसा होता है? वह उल्टा होता है। और यदि आकार की बात करें तो देखिए वस्तु का आकार इतना है और प्रतिबिंब का आकार इतना है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या है? थोड़ा सा छोटा है। तो यहां हम लिख लेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु से कैसा है? वस्तु से है छोटा। तो इस प्रकार से बच्चों जब वस्तु 2f1 से परे रखी हो तब हम इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वह क्या है कि जब वस्तु 2f1 पर रखी हुई हो, यानी कि वस्तु को थोड़ा सा हम और समीप ले आए और अब हमने कहां रख दिया वस्तु को? वस्तु को अब हमने रख दिया 2f1 पर, और 2f1 का मतलब क्या है? C1 है, यानी कि हम उसको पहले वक्रता केंद्र पर लाकर के वस्तु को रख दिए। अब ठीक उसी प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा कि पहली किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वह कहां से होकर के गुजरती है? वह मुख्य फोकस से होकर के क्या हो जाती है? गुजर जाती है। इसका हो जाता है क्या? अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अब दूसरी किरण को हम वही भेज देंगे कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। और जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो वह बिना परिवर्तित हुए सीधे सीधे अपने रास्ते में क्या हो जाती है? निकल जाती है। बिना अपवर्तन हुए ही वह कहां चली जाती है? सीधा सीधा अपने मार्ग में निकल जाती है। अब यह दोनों किरणें जो हैं अपवर्तन के पश्चात कहां मिल रही हैं? अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु पर क्या कर रही हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और यहां पर चूंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे से वास्तविक रूप में मिल रही हैं, वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, और जब किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो इस बिंदु पर बन जाएगा आपका क्या? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब से संबंधित हमें 3 चीजें बतानी होती है। पहली चीजें क्या है? पहली है आपकी स्थिति, और दूसरी क्या है? प्रकृति, और तीसरी क्या है? तीसरी आपकी क्या है? आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार 3 चीजें बतानी होती है। तो अगर हम इस प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? आपके C2 पर है, या इसको हम कह सकते हैं किस पे है? 2f2 पर है। किस पे है? 2f2 पर है। तो यहां हम स्थिति में इसको लिख सकते हैं कि 2f2, या हम इसको लिख सकते हैं C2 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आपके 2f2 पर बन रहा है। और प्रतिबिंब के प्रकृति की बात करें तो ये दोनों किरणें आपस में कैसी मिल रही हैं? वास्तविक रूप में मिल रही हैं। और जब किरणें वास्तविक रूप में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है आपका वास्तविक। और जब प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है? प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है। दूसरी चीज कि अगर इसके आकार की बात करें तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां पर हम प्रतिबिंब लिए हैं अगर उतनी ही स्थिति पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो आकार में हमेशा कैसा होगा? आकार में होगा कैसा? समान। क्योंकि देखिए यहां पे जितनी दूरी O से F1 की है ठीक उतनी ही दूरी O से F2 की है। अब जितनी दूरी F1 से
2f1 की है उतनी ही दूरी f2 से 2f2 की है, यानी कि यह दूरी और यह दूरी क्या है, समान है। तो समान दूरी पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो आकार में भी क्या होगा, समान होगा। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वस्तु के समान आकार का, और इस वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बिंब भी कहते हैं, वस्तु या बिंब। तो बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा है, आकार में समान है, वास्तविक और उल्टा है। और दूसरी चीज की इसकी स्थिति कहां है, 2f2 पर इसकी स्थिति है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्रम में और आगे लेकर के चलते हैं हम इसको। अब देखिए अगले क्रम में जो हमारा कंडीशन है वह वस्तु कहां रखी हुई है, f1 पर रखी गई है। देखिए वस्तु को हम धीरे धीरे इस उत्तल लेंस के समीप लेकर के जा रहे हैं। एक कंडीशन इसमें और होगा, 2f1 हमने बताया ही आपको, एक कंडीशन और होगा 2f1 से f1 के बीच में आप वस्तु को रख करके देखिएगा, और यह आपके होमवर्क के लिए है। यह आपने खुद से रख करके ट्राई कीजिएगा, खुद से देखिएगा प्रतिबिंब निर्माण करके। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है, वस्तु कहां रखी हुई है, f1 पर आपकी रखी हुई है, यहां पर आपकी क्या है, वस्तु रखी हुई है। इसका हमें क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। अब इसके प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम क्या करते हैं, एक किरण भेजते हैं जो कि मुख्य अक्ष के कहां जाती है, समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो इस किरण का होगा अपवर्तन, और कहां से होकर के गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी किरण जो आपके प्रकाशिक केंद्र O से जाती है, जो किरण प्रकाशिक केंद्र O से जाती है वह सीधा सीधा अपने मार्ग में क्या करती है, निकल जाती है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होता। अब देखिए ये इन दोनों किरणों को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों किरणें एकदम समांतर जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। तो आप अगर इस किरण को अगर पीछे भी ले जाएं, इन किरण को पीछे भी ले जाएं, तो ना तो ये किरण पीछे मिलेंगी कहीं, और ना ही इसको आगे बढ़ाएं तो ना तो किरण कहीं पे आगे मिलेंगी। यानी अगर इसके हम किसकी बात करें, प्रतिबिंब की बात करें, स्थिति की, अगर प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति भी अगर कहीं रेखाएं मिलेंगी तब तो प्रतिबिंब बनेगा। अब देख रहे हैं हम कि ऊपर भी ले जा रहे हैं कहीं, वहां भी कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, और इसको नीचे के तरफ भी हम आगे बढ़ा रहे हैं तो भी रेखाएं कहीं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत। और यदि हम प्रतिबिंब की किसकी बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति हमेशा कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। यानी कि यदि कहीं पे किरण बाई द वे अगर मिल भी जाती है तो कैसी मिलेगी, वास्तविक रूप में मिलेगी, पीछे मिलने का कोई चांस है नहीं। तो और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और यदि हम इसके आकार की बात करें तो आकार, चूंकि यह कहां है, अनंत पर है, इसलिए आकार इसका क्या है, आकार है इसका अनिश्चित। आकार इसका कैसा है, अनिश्चित है। तो इस प्रकार से जब वस्तु आपके f1 पर रखी हुई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार अनिश्चित होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। अगर कहीं बनेगा तब, नहीं बनेगा तो कोई बात ही नहीं। और स्थिति उसकी कहां होगी, अनंत पर। यानी कि इस लेंस के आसपास कहीं बनने वाला प्रतिबिंब है नहीं, प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपके अनंत पर। एक कंडीशन इसका और है जो कि इंपॉर्टेंट है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए अब हमारा जो अगला कंडीशन है वह कैसा है, सबसे पहले हमारा अनंत पे था, अनंत से हमने 2f1 के परे लेके आया, फिर 2f1 पे हमने बिंब को रखा, फिर से f1 और 2f1 के मध्य हमने बिंब को रखा, फिर से f1 को रखा, f1 पर रखा। अब हम बिंब को कहां रखेंगे, f1 पर, f1 और प्रकाशी के केंद्र O के बीच में, यानी कि यहां कहीं पे हमें क्या रखना है, बिंब को रखना है, और इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। देखिए यह जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट है। जब आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का जब अध्ययन करेंगे तो यह कंडीशन आपको बहुत काम आने वाली है, वहां इस कंसेप्ट को आपको काम में लिया जाएगा। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला कंडीशन तो वही लेना है हमें कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह कहां चली जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। तो यह
किरण कहां से जाएगी, आपके मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। अब दूसरे कंडीशन में जो किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर के जाएगी वह सीधा सीधा अपने रास्ते पे क्या होगी, चली जाएगी। सीधा सीधा अपने रास्ते पे क्या होगी, चली जाएगी। इसको जब आप चित्र को बनाएंगे तो थोड़ा सा आप स्केल से जब बनाएंगे तो एकदम शुद्ध बनेगा, और जब शुद्ध बनेगा चित्र तो कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा ऐसे। और यह कहां जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो यहां इसका क्या है, F2 है। अब देखिए यहां पे कंडीशन क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह किरण आगे की ओर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन किरणों की दूरी, आपस में जो दूरी है, इन जो किरणों की बीच की दूरी है, यह दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इस दूरी बढ़ने का मतलब यह है कि जैसे जैसे ये किरणें दोनों आगे की ओर चलती जाएंगी इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि वास्तव में मिलने का तो कोई चांस नहीं है। अब अगर इन किरणों को अगर हम पीछे इस प्रकार से अगर मिला दें, इन किरणों को अगर पीछे की तरफ इस प्रकार से लेकर के जाएं तो ये किरणें पीछे की ओर यहां पर आपकी क्या होंगी, मिलेंगी। और जब किरणें जबरदस्ती मिलाया जाता है, जब किरणों को जबरदस्ती मिलाया जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो बिंब अगर आपका इस प्रकार से सीधा रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब, हमने जबरदस्ती किरणों को मिलाया है तो इसका प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो देखिए इसके कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा कि अगर इसके हम किसकी बात करें, स्थिति की बात करें, अगर स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहां है, F1 के परे है। इसकी स्थिति कहां है, F1 के परे है। और यदि इसके हम किसकी बात करें, अगर इसकी बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति देखिए ये किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, कैसी मिली है, आभासी रूप से मिली हैं, इनको जबरदस्ती मिलाया गया है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आपका आभासी। और जब प्रतिबिंब बनता है आभासी तो कैसा होता है, हमेशा कैसा होता है, प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा, सीधा। तो प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। और यदि इसके हम किसकी बात करें, अगर बात करें आकार की, तो आकार इसका कैसा है, वस्तु आपकी इतनी सी है और प्रतिबिंब आपका इतना सा है, तो प्रतिबिंब आपका कैसा बना है, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब आपका कैसा बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यह कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे कि चूंकि किरणों की इधर जाने पे दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर इधर दूरी बढ़ रही है तो इधर कहीं ना कहीं जाकर के किरणें मिलेंगी। भाई अगर इधर दूरी आपकी बढ़ती जा रही है तो अगर इसके बैक साइड में देखा जाए, पीछे साइड में देखा जाए, तो इधर कहीं ना कहीं आपस में जाकर के किरणें मिलेंगी। और जहां किरणें मिलेंगी, चाहे भले ही आभासी रूप में मिले या वास्तविक रूप में मिले, लेकिन किरणें जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं वही बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि इमेज। तो यहां पर वस्तु का क्या बना, इमेज बना। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब किरणों को जबरदस्ती मिलाया जाता है, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना किधर, वस्तु जिधर रखी हुई है उसी साइड में क्या बना, आपका प्रतिबिंब बना। तो इस प्रकार से इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, यह कंडीशन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह क्या है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, चूंकि यह इसके दोनों सतह, दोनों पृष्ठ किधर की ओर वक्रित हैं, अंदर की ओर धंसे हुए तरफ वक्रित हैं, इसलिए यह लेंस आपका कौन सा है, अवतल लेंस है। यह लेंस कौन सा लेंस है, आपका अवतल लेंस है। अब देखिए इसके इस वाले भाग को अगर देखा जाए तो उसका जो केंद्र होगा उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र 1। और इसका जो प्रभावी व्यास है, उस प्रभावी व्यास का जो मिडिल पॉइंट होगा वह क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। और प्रकाशिक केंद्र और C1 का मध्य बिंदु आपका क्या कहलाएगा, F1 कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र। और आपके C2 का जो मध्य बिंदु होगा वह क्या कहलाएगा, आपका F2 कहलाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि C1 को हम क्या कहते हैं, 2F1 भी कहते हैं, और C2 को हम क्या कहते हैं, 2F2 भी कहते हैं। अब हमने अवतल लेंस से हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। और वस्तु की स्थिति जो ली गई है वह वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर है। देखिए
अवतल लेंस से हम दो ही प्रकार से प्रतिबिंब बना सकते हैं। या तो वस्तु को हम क्या कहां रख दें, वस्तु को रख दें हम कहां, अनंत पर रख दें, या वस्तु को हम दर्पण के थोड़ा सा पास ला करके रख दें। तो वस्तु अभी मान लीजिए कहां पे रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। और कभी भी जब वस्तु अनंत पर रखी हुई होती है तो किरणें जो है हमेशा कैसी आती हैं, समांतर आती हैं। दो कंडीशन हो सकता है हालांकि कि या तो मुख्य अक्ष के ही समांतर आए या फिर किरणें ही आपस में क्या हो, समांतर हो। प्रत्येक किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, या फिर इस लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो। जो अनंत पर रखी गई है होती है वस्तु, उस पे केवल किरणें जो होती हैं कहां आती हैं, एक दूसरे के समांतर ही आती हैं। तो चूंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो मान ले रहे हैं कि अनंत से किरणें आ रही हैं, और यहां पे जब अवतल लेंस के पास पहुंचती हैं, अनंत से जब किरणें आती हैं और अवतल लेंस से पहुंचती हैं, तो अवतल लेंस इन किरणों का क्या करता है, इन किरणों का करता है अपवर्तन। और अपवर्तन कैसे करता है, यह किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। यह किरणों को लेंस से क्या करता है, फैला देता है, अपसार कर देता है उनका। तो जब इसका क्या कर देगा, अपसरित कर देगा इनको, तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी दिशा किधर है, उधर है, और इसकी दिशा इधर है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे इन दोनों किरणों की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी आगे के तरफ मिलने का तो कोई चांस होता ही नहीं है। तो इन किरणों को हम क्या करते हैं, अगर हम इन किरणों को इस प्रकार से लेते आए पीछे, इस प्रकार से पीछे लेते आए, तो लग रहा है ऐसा कि ये जो किरण है ना, वह किरण किसी इस बिंदु से होकर के जा रही है। और यदि इस किरण को हम क्या कर दें, इस किरण को अगर हम पीछे की तरफ मिला दें, इस किरण को अगर पीछे की तरफ मिला दें, तो ये किरण हमें ऐसी प्रतीत हो रही है कि इस बिंदु से होकर के जा रही है। तो ये किरण, ये दोनों किरणें कहां से क्या हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें F1 से क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, फैल रही हैं, या F1 से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जहां पे किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये दोनों किरणें अगर पीछे की तरफ मिलाया जाए तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इसका जो बिंब है, जो अनंत पर रखा हुआ है, उस बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहां बनेगा, F1 पर आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब वही चीज हमें तीन चीजें इसकी बतानी है। क्या क्या, पहली तो आपकी स्थिति। तो अगर हम स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका बन रहा है कहां, F1 पर। प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है, F1 पर। और अगर इसके हम किसकी बात करें, दूसरे क्रम में अगर हम बात करें किसकी, प्रकृति की, तो अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो ये किरणें वास्तव में तो मिलेंगी नहीं कहीं, क्योंकि इनकी दूरी आपस में बढ़ती जा रही है, इसलिए आपस में मिलने का कोई चांस नहीं है। तो यह किरणें जबरदस्ती मिलाया जाएगा, आभासी रूप से लग रहा है ऐसा कि ये किरणें अगर पीछे तक जाती तो इस बिंदु पर मिलती। तो जो ऐसा लग रहा है वहीं पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति कैसी होगी आपकी, आभासी। और जब कभी भी प्रकृति आपकी होती है आभासी, तो चित्र कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा। और यदि इसके हम आकार की बात करें, इसके किसकी बात करें, आकार की बात करें, तो आप देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, मुख्य अक्ष से जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है वही क्या होता है, आकार होता है। तो इसका आकार मुख्य अक्ष पर ही बन रहा है, इसलिए इसका आकार कैसा होगा, आपका बिंदु के आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार से हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। कब, जब वस्तु रखी हो अनंत पर। तो अब जो हमारा इसका दूसरा कंडीशन है, उसमें वस्तु कहां रखी हुई है, इस लेंस के समीप। यह लेंस कौन सा है, आपका अवतल लेंस है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जिसका स्थिति हमारी क्या है कि वस्तु लेंस के कहां रखी हुई है, समीप रखी हुई है। तो दो ही कंडीशन है इसमें। इसका जो दूसरा कंडीशन है वह क्या है, वस्तु जब कहां रखी हो, लेंस के समीप रखी हो। प्रतिबिंब उसी प्रकार से निर्माण करेंगे, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह
अपवर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ऐसा हमने नियम में पढ़ा है। और जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वह बिना अपवर्तित हुए सीधे सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो यह किरण कहां चली जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। अब देखिए एक किरण उधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, तो वास्तव में मिलने का तो चांस खत्म हो जाता है आपका। देखिए इस किरण को अगर, ये किरण अगर मुख्य फोकस से अगर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो इस किरण को कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है। और चूंकि यह आभासीय रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए चित्र, इसका जो इमेज है, जो इसका प्रतिबिंब है, बिंब का जो प्रतिबिंब है वह कहां बन रहा है आपका, वह बन रहा है इस प्रकार से सीधा बन रहा है, क्योंकि आभासीय रूप में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो तीन चीजें क्या आपकी अगर बतानी हो इसकी स्थिति, तो दर्पण के समीप इसका स्थिति कहां बन रहा है, दर्पण के समीप। देखिए हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं F1 और O के बीच में, क्योंकि वस्तु को आप चाहे तो F1 पर भी रख सकते हैं और वस्तु को चाहे तो 2F1 पर ही भी रख सकते हैं। और जब कभी भी आप वस्तु को चाहे आप 2F1 पर रख लें, चाहे F1 पर रख लें, चाहे इसके बीच रख लें, चाहे यहां पे रख लें, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, आपका O से 2F1 2F2 के बीच ही बनेगा। यानी कि जहां पे आप वस्तु रखे होंगे, वस्तु और प्रकाशी के केंद्र के बीच में ही कहीं प्रतिबिंब बनेगा और कहीं बनने का कोई चांस नहीं है। और अगर आप ये कहें कि अवतल दर्पण में हम 2F1 पे भी रख के बना सकते हैं, 2F2 पे भी रख के बना सकते हैं, और इसके बीच में भी रख के बना सकते हैं, इसके बीच में भी रख के बना सकते हैं, तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस में जैसे जैसे हम अगर स्थिति चेंज कर रहे थे तो वस्तु के प्रतिबिंब में अंतर भी आ रहा था, कि वस्तु से बड़ा बन रहा था, वस्तु से के समान आकार का बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, बिंदु के आकार का बन रहा था, यानी कई प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन इसका एक ही कंडीशन है कि जब आप अनंत पर वस्तु को अगर रखेंगे, अनंत पर बिंब अगर आपका रहेगा तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा। और जब आप अनंत के अलावा कहीं रख देंगे तो बस एक ही कंडीशन होगा कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है, जो बिंब से प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा। इसलिए मात्र इसका एक कंडीशन है, दर्पण के समीप अगर इसके प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इसकी हमेशा कैसी होगी, आभासी। और जब कभी भी प्रकृति होती है आभासी तो प्रतिबिंब बनता है कैसा, सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। और अगर हम इसके बात करें किसकी, आकार की, तो आकार हमने बताया कि हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, वस्तु से छोटा आकार ही रहेगा, बड़े आकार का प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जितने भी इसके कंडीशंस थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण का, वह हमने सारा कुछ आपको बता दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।